दोस्तों नमस्कार। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत देता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर वीडियो सामने आ गई, जहां पर कहा जा सकता है इस समय पाकिस्तान की पूरी तरह से हालत खराब है। इस एयर स्ट्राइक के बाद अब दोबारा ऐसे हमले करने से पहले 100,000 बार पाकिस्तान सोचेगा, जो पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से होता हुआ नजर आया। इस ऑपरेशन का नाम भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दिया था और इसके तहत 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये 9 ठिकाने भारत की तरफ से बताए जा रहे हैं कि ये आतंकी ठिकाने थे। क्या कहता हुआ रक्षा मंत्रालय नजर आ रहा है भारत का, हर एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की किस तरीके से हालत खराब। लाहौर में इस समय इमरजेंसी लगा दी गई है, साथ ही साथ पूरा पाकिस्तान इस समय सदमे में। लगातार खबर सामने आते हुए जो पाकिस्तान से सोशल मीडिया के थ्रू दिखाई दे रही है, उसमें पूरा पाकिस्तान सदमे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि आधी रात में भारत स्ट्राइक करेगा और इतनी भयंकर स्ट्राइक करेगा कि पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जा सकता है लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई दे रही, लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे। काफ़ी दिन से लोगों में आक्रोश था, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इंसाफ मिलेगा, कब भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। और ऐसे में जब वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी तो लगातार लोग इसे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे। आपके सामने दोस्तों सबसे पहली अपडेट क्या आते हुए दिखाई दे रही है, इस हमले को लेकर पढ़ के बताना चाहूंगा। न्यूज़ 24 बताने की कोशिश कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के 9 लोकेशन पर एयर स्ट्राइक की गई, जैसा कि न्यूज़ 24 बताने की कोशिश कर रहा है और वीडियोस भी सामने आते हुए दिखाई दी। इसके बाद दोस्तों दूसरी अपडेट सामने आई। दूसरी अपडेट में बताने की कोशिश की गई है न्यूज़ 24 की तरफ से, कटिंग में फिर से आपके स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, सीमा पार आतंक पर कहर बन के टूटा भारत। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, यानी कि आतंकियों के जितने भी ठिकाने थे उन सबको निशाना बनाया गया, उन सब पर स्ट्राइक की गई। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा। मुजफ्फराबाद में भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। मुजफ्फराबाद के अंदर ये सारी स्ट्राइक की गई है, जो कि न्यूज़ 24 बताने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो कि पाकिस्तान ने भी अब तक पढ़ ली होगी। रक्षा मंत्रालय क्या कहता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं आपके सामने न्यूज़ 24 की कटिंग लाना चाहूँगा। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने आतंकी हमला किया था, जो आतंकवाद, उन सबको निशाना बनाया गया है। आपके सामने बिना देरी के ये तीसरा अपडेट। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही। लगातार पूरा देश इंतजार कर रहा था, विपक्ष ने सरकार का पूरी तरह से साथ दिया था, बिना किसी सवाल किए हुए, बिना किसी राजनीति के, और हमारी आर्मी भी पूरी प्रैक्टिस में लगी हुई थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था पूरे देश को। अब दोस्तों अगर बात की जाए इंडिया की, तो डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के अंदर एक्टिव कर दिए गए हैं, ताकि अगर पाकिस्तान कुछ भी गलत सोचे तो उससे पहले ही हमारी एयर डिफेंस पाकिस्तान के जितने भी मंसूबे हैं उन्हें कमज़ोर कर दे। पाकिस्तान की जो भी सोच है भारत के खिलाफ, उन्हें हवा में ही निस्तो नाबूद कर दे। दोस्तों समझा जा सकता है जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश था, पूरा देश ही इंतज़ार कर रहा था कि कब ऐसा दिन आएगा जब भारत अपना बदला लेता हुआ दिखाई देगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरे देश भर को और पूरी दुनिया भर को पता चल गया कि भारत के खिलाफ जब भी पाकिस्तान ऐसे हमले करवाएगा या भारत को लेकर ऐसी सोच रखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई है, हर बार इंडिया जीतता हुआ नजर आया। 4 बार वॉर हो चुकी है। 1947 से लेकर 1948 के बीच में वॉर हुई, भारत जीतता हुआ दिखाई दिया। 1965 में जब वॉर हुई, भारत जीतता हुआ दिखाई दिया। 1971 में जब वॉर हुई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। 1999 में जब वॉर हुई तब भी भारत जीतता हुआ दिखाई दिया। और फिर से भारत ने ये बता दिया कि अगर भारत की तरफ गलत नज़रों से देखा जाएगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब ज़रूर देगा। मैं चाहूँगा दोस्तों आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।